डिटर्मिनेंट है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, बस ये खास बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल पाएगा। चाहे आपके पास अब मैट्रिक्स आपने देखा ना, ये भी आपको बताया कि ये भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, और ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर 1 बाय 1, तो ये भी अपने आप में क्या है, मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 कुछ भी है तो इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है। फिर 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, 4 5 6 7 8, इस तरह 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, 4 बाय 4 का निकल सकता है। और डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट जो है एक नंबर आता है और उसको सॉल्व करने के बाद, जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस, इसको हम मॉड भी पढ़ते थे पहले क्लासेस में, यहाँ पर हम मॉड नहीं इसको पढ़ेंगे। मॉड तब है ये अगर किसी फंक्शन के बाहर है ये, या फिर किसी नंबर के बाहर है, तब ये मॉड है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स के बाहर है तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करने के बाद क्या बनता है, एक नंबर बनता है, और एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1 बाय 1 हो सकता है, 2 बाय 2 हो सकता है, 3 बाय 3 हो सकता है, और आपके सिलेबस में भी केवल कितना है, 3 बाय 3 का ही, 3 बाय 3 का ही है मैक्सिमम, ठीक है, 4 बाय 4 का नहीं है, 5 बाय 5 का नहीं है, मतलब 3 से बड़ा नहीं है। तो 1 2 और 3, अब रही 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाय 1 का क्या होता है, ये जो नंबर होता है इटसेल्फ, जैसे 2 है, ये है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, लेट दिस मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय दिस है ना, तो ये क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है अंदर वो ही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऐसे बोलते क्या है इसको, a11 a12 a21 a22, ठीक है ना, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, तो इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, a11 a22, क्या कर रहे हैं हम, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, a11 a12 a21 a22, अब मैट्रिक्स से किसमें बनाइए, डिटरमिनेंट की पोजीशन ये डिटरमिनेंट की पोजीशन, ठीक है, ये क्या मैट्रिक्स है, क्यों है मैट्रिक्स, विद इन द नंबर्स विद इन दिस ब्रैकेट, ठीक है, इस मैट्रिक्स तो पहचाने, इसमें इसमें फर्क है ना, क्या फर्क है इसमें ये ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें ये डिटरमिनेंट का निशान है, ये मॉड नहीं है, ये क्या है, डिटरमिनेंट का निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो निशान लगा हुआ है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, a11 a22 माइनस a21 a12, क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया बीच में, ठीक है, इस तरह हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 बाई 2 का समझ में आया। और ये क्या होगा, एक नंबर आएगा, जैसे हम 1 2 3 4, इसको अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 into 4 minus 2 into 3, 4 minus 6 is equal to -2, यही -2, ऐसे डिटर्मिनेंट निकलता है 2 बाई 2 का, ठीक है, तो 2 बाई 2 का भी खास काम नहीं है। अब आप मैट्रिक्स में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये पहले रो का है पहला कॉलम, पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट होता है, पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट होता है, इस तरह ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप जानते हैं। अच्छा, क्या करें, डिटरमिनेंट जो है किसी भी रो से निकाला जा सकता है, अलोंग
R2 निकाला जा सकता है, अलोंग R3 निकाला जा सकता है, अलोंग R1 निकाल सकते हैं, अलोंग R2 निकाल सकते हैं, अलोंग सॉरी C1, C2 और C3 निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको अलोंग R1 करें, ठीक है। डिटरमिनेंट अलोंग R1 करते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे, पहले हम क्या करेंगे, A11 को मतलब पहला स्टेप करते हैं 2 by 2 का। जब हम A11 को लेते हैं तो क्या होगा, इसमें ये जो सफिक्स होता है नीचे लगा हुआ सफिक्स, इसकी पावर कितनी ये हो जाती है, इसकी पावर -1 की पावर ये सफिक्स हो जाती है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय डिलीट, जो हमने एलिमेंट लिया डिलीट को, उसको उसके रो को भी डिलीट कर दो, उस कॉलम को भी डिलीट कर दो, और अंदर आपके पास क्या बच गया, जो बच गया उसको लिखो A22 A23 A32 A33, ठीक है, इसको लिखा जाता है। ये आप इसको मतलब स्टेप 1 भी समझ लें, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ दूसरा स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, किसके अलाउ कर रहे हैं हम, R1 के अलाउ कर रहे हैं ना, तो दूसरे में क्या करेंगे हम A12 लेंगे, और साथ में मल्टीप्लाइड -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो इसका रो भी क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे मतलब, और इसका कॉलम भी डिलीट कर देंगे। क्या बच जाएगा आपके पास, यहां पर बच गया 2 1, यहां पर 3 1, ठीक है, और यहां पर A23 और यहां पर 3 3, ये बच जाता है आपके पास। और फिर ये 1 3 -1 रेज़ टू द पावर 1 3, तो इसमें ये 1 3 डिलीट कर देना है आपने, 1 3 का जो पूरा रो और कॉलम है वो डिलीट कर देना है, जबकि 1 3 जो एलिमेंट है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, वो आपने लेना है, ठीक है। तो A21 A31 और A22 A32, इस तरह आप जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पर जो है -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो कितना आएगा ये पॉजिटिव, A11 के साथ पॉजिटिव आता है, और अंदर मल्टीप्लाइड बाय A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है। और यहां पर -1 रेज़ टू पावर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आता है ना, क्योंकि और ये कोई -1 रेज़ टू द पावर 3, क्या मतलब हुआ इसका, -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस आएगा, तो A12 तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, तो कितना आया 4, ये सॉरी प्लस आया आपके पास, और बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है, A21 A32 माइनस A31 A22, इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं 2 by 2 की तरह, जैसे हमने सीखा 2 by 2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला, वैसे ही है ये, लेकिन अब हम कैसे किसका निकालने जा रहे हैं, अलोंग R1 निकालने जा रहे हैं 3 by 3 का, ऑफ ऑर्डर 3 by 3, तो ये हमने क्या निकाला, ये A1 ये अलोंग R1 निकाला, तो इसमें किसका निकालना पड़ा, A11 12 का 13 का, और अब इन सब का जो है सम डिटरमिनेंट होता है, इन सब का सम, यानी इन सब का जोड़ डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो पहले में आपने जाना ना, पहले में क्या है आपके पास प्लस, दूसरे में यहाँ पे माइनस आता है,
तीसरे में प्लस आएगा। जहां पे भी ऑड पावर होगी वहां पे माइनस आएगा। यहां इसके साथ हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 a21 हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, 2 + 1 कितनी हुई 3, तो इसके साथ माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। अब आपको पता चलना चाहिए क्या होता है इन तीनों का सम। अभी नहीं किया हमने सम, ठीक है ना। तो सम कैसे होना था, दिस इज डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट लिखेंगे हम इसका, ये डिटरमिनेंट, और इसका क्या होना है सम। तो सम होगा इसका a11 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ही हुआ ना ये, और साथ में क्या हुआ वही जो हमने लिखा है उसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसी को मतलब लिख रहा हूं, a22 a33 माइनस a32 a23, और ये माइनस का होगा 1 2, और इसका रो भी चला गया, इसका कॉलम भी चला गया, डिलीट हो गया मतलब, तो a21 a33 माइनस a31 a23, ठीक है, और ये प्लस का होगा a13, तो इसका रो भी डिलीट, इसका कॉलम भी डिलीट, तो a21 a32 माइनस a31 a22। तो जो आपको अलग अलग करके बताए थे वो उन सब का जो सम है वो डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। अब ये किसके अलोंग किया हमने, अलोंग R1। इसी तरह इसको हम जरूरी नहीं है अलोंग R1 ही करना, इसको हम अलोंग R2 भी कर सकते हैं, अलोंग R3 भी कर सकते हैं। प्लस माइनस का जो रीजन है वो मैंने आपको बताया, यहां पर जब आप अलोंग R2 करने लगेंगे यहाँ पे माइनस पहले आ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस आ किस वजह से रहा है, जब हम यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर ये सफिक्स उसकी पावर बन रही है तो, ठीक है, उस वजह से आ रहा है। तो दिखती सी बात है कि अगर ये इवन है तो प्लस आएगा, अगर ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये चेक करते हैं, अच्छा ये बताया मैंने आपको R1 के अलोंग भी कर सकते हैं, R2 के अलोंग भी कर सकते हैं, R3 के अलोंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा C1 के अलोंग भी कर सकते हैं, और C2 के अलोंग भी कर सकते हैं, और C3 के अलोंग करेंगे, किसी के भी अलोंग करें, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3, क्या वो सेम आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये है मान लो मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपनी मर्जी का कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब ये इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, किसका, सबसे पहले आपने इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिखना है, ये है डिटरमिनेंट की फॉर्म, ठीक है, तब पता चलता ना कि आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। अगर आप इसी को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैट्रिक्स को पता नहीं क्या किया है, तो ये निशान लगाएंगे तब ये डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले हम क्या करेंगे अलोंग R1, डिटरमिनेंट करते हैं अलोंग R1, ठीक है, अलोंग R1 करें तो अब मैं वो नहीं लिखूंगा कि ये a11 है तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हम सीख लिया ना ये। तो ये 1 आएगा, ये सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसकी पावर क्या होती है, कौन सा एलिमेंट है ये है दूसरे रो का पहला, यानी कि पावर कितनी होगी 2 + 1, 2 + 1 मींस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो चेक करते हैं कि आंसर किस से हम करें, किसके अलाउ करें कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, अब मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखूं, वैसे तो देखो एक स्टेप में थोड़ा सा इतना शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको 1 दे दिया हमने, और इसका रो डिलीट करो, इसका कॉलम डिलीट करो, तो हमारे पास ये बना 5 8 6 9। अब दूसरे के साथ यहाँ पे माइनस आएगा, इसका रो भी डिलीट, इसका कॉलम भी डिलीट हो गया 6 9, और तीसरे के साथ प्लस होगा, इसका रो भी डिलीट और
कॉलम भी डिलीट हो गया। इसको आगे सॉल्व करो तो ये 1, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो 48 है ना, -2 9 चौक 36 42 प्लस 3 32 35, ठीक है ना, ये बन रहा है। तो इसको सॉल्व करो आगे, ये बन रहा है आपके पास 1 इंटू कितना -3 -2, फिर कितना बन रहा है 42 में से 36 गए 6 माइनस के, ठीक है, और +3 आगे कितना बन रहा है -3। तो ये जो है -3 माइनस माइनस प्लस है 12 और माइनस 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 कितनी है 9, 9 3 12 9 3 12, तो 0 आ रहा है बाय चांस, ठीक है। हमारा एग्जांपल ऐसा लिया जिससे 0 आ रहा है, तो सबसे 0 आना चाहिए और क्या है ना। तो ये माइनस का 12 प्लस का 12 मतलब 0, किसके अलावा। तो इसी तरह हम अलोंग R3 भी करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा है ये 3 1, 3 1 के साथ क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा तो 6 में कितना होगा 12 माइनस 15 है ना, -8 तो 6 माइनस 12, ठीक है, और यहां पर माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा, तो अब 5 माइनस 8 ऐसा ही है ना, तो 7 माइनस 3 और -6 प्लस 9 माइनस 3, -21 48 -27, माइनस माइनस वाले प्लस कर दो, 7 1 8 और 2 माइनस का ये 4 और ये प्लस का अगेन 0, ठीक है। तो आप किसी भी रो के अलाउंग कर सकते हैं। अच्छा रो के अलाउंग तो कर सकते हैं, क्या किसी भी कॉलम के अलाउंग कर सकते हैं या नहीं, उसको चेक करते हैं। तो अलाउंग C1, अलाउंग C1 करते हैं। तो अलाउंग C1 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 है ना, तो 9 बजे 45 माइनस 48, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इस वजह से C1 ले रहे हैं ना हम, C1 ले रहे हैं हम, तो माइनस आएगा, इसका रो हो जाएगा, इसका कॉलम भी चला जाएगा, 18 माइनस 24 और प्लस 7, 7 का रो भी जाएगा और रो भी जाएगा और कॉलम भी जाएगा, तो कितना आएगा 12 माइनस 15, कितना है -3 -4 और -6 प्लस 7 ये -3, ये आया -3 -6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस हुआ और ये -21, ये बना 24 माइनस 24 विच इज अगेन 0, बना है 0। तो इसी तरह क्या है अलोंग C2 भी करेंगे, अलोंग C2 करें तो 2, हाँ रो भी गया ना कॉलम भी गया, इसका -2 आएगा, इसके साथ -2 आएगा है ना, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 3 हो जाएगा ना, इसलिए तो इसको करो मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 माइनस 42 और यहाँ पे 2 2 है ये तो प्लस आएगा, प्लस आएगा, इसका रो भी गया इसका कॉलम भी गया, 9 माइनस 21 9 माइनस 21 है ना, अब प्लस प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस, क्योंकि ये है 3 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस आना है और इसका रो भी चला गया कॉलम भी चला गया, 6 माइनस 12, ठीक है, तो ये -2 और कितना है 36 माइनस 42
माइनस का 6 प्लस का 5, 21 माइनस 9 माइनस का 12, माइनस 8 माइनस 6 प्लस का 12 माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस 8 6 48, 48 और 12 होंगे 60 माइनस 60 0। ठीक है, ये अलोंग किसके किया हमने? अलोंग C2, अलोंग C3, अलोंग C3 करें तो ये बनेगा 3 पॉजिटिव है ना, और 32 माइनस 35 और ये 2 3 है तो नेगेटिव, नेगेटिव 6, ये रो भी कॉलम भी, तो 8 माइनस 14 है ना। और अगले में आएगा आपके पास प्लस का 9, प्लस का 9 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, ठीक है ना। तो ये 3 और माइनस 3 माइनस 6 8 6 14 माइनस 6 है ना, प्लस 9 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 36 और माइनस 27, 27 और 9 कितना हो गया? हाँ, माइनस 36 प्लस 36 0 सेम आ रहा है, मतलब जीरो तो बाय चांस हमारा ये हमने मैट्रिक्स ही ऐसा लिया जिसकी वजह से जीरो आ रहा है, लेकिन ये कोई भी एक नंबर आएगा। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, ये एक नंबर ही आता है, जो भी देखा जीरो है वैसे पर एक नंबर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक है। ये क्या है? डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको 2 इंटू माइनस 1 माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 20, तो ये -2 प्लस 20 18, इस तरह ये डिटरमिनेंट आया। तो क्या है? ये एक नंबर है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद द गिवन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट का निशान लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करो। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 10th में पढ़ा आप लोगों ने। और फिर इसी का सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, ये है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये बन जाएगा प्लस 1, है ना फॉर्मूला, और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये बना a स्क्वायर माइनस, हाँ 1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2
4 2 और शो करना है 2a का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना। तो इसके लिए तो पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा। इसके लिए तो 2a जो है ऐसे निकलेगा 1 2 4 2, कितना आएगा, वो आएगा 2 4 8 4। और इसका अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2a का डिटरमिनेंट। 2a का डिटरमिनेंट कैसे होता है, 8 माइनस 2a के डिटरमिनेंट को ऐसे लिखेंगे आप 2 4 8 4 फिर डिटरमिनेंट लिखेंगे और 8 माइनस 32 कितना हो गया, माइनस का, ठीक है, माइनस 24। और राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो है वो है 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a। 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब 1 2 4 2 का डिटरमिनेंट 4 टाइम 2 माइनस 8, तो ये हुआ 4 तो माइनस 8 कितना हुआ, माइनस 6, ये हुआ माइनस 20, इक्वल है ना। पर कैसे किस तरह ये प्रूव होता है, इसको आप देख सकते हैं कि 2a का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम a डिटरमिनेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है ये 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 into a डिटरमिनेंट, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं है। इसको पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं आप कि ये जो है जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो केवल ये जो मल्टीप्लाई होगा ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट में अगर 2 बाहर निकालना है ना तो यहां से अलग निकलेगा और यहां से अलग निकलेगा, R1 से अलग निकलेगा, R2 से अलग निकलेगा। अगर ऐसे नहीं कहे तो यहाँ पर C1 से अलग निकलेगा और C2 से अलग निकलेगा, तब करके ये 4 आता है, इस वजह से ये बराबर है, ठीक है। तो ये भी यहां से सीखने को मिल रहा है, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रूफ है। अब थर्ड का नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन a इज इक्वल टू कितना 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then show that 3a का mod is equal to 27 टाइम a डिटरमिनेंट, 3a का डिटरमिनेंट बोला है ना, 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम a डिटरमिनेंट। ये भी लगभग पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ना, ऑफ ऑर्डर 3/3 है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट निकालना तो इसको बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है डिटरमिनेंट निकालना, बस यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दो, है ना। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। और क्या निकाल रहे हैं हम, ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ए का तो ये चलो दूसरी तरफ निकाल लेते हैं, है ना। ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड ही क्यों निकाल लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कितना निकलेगा 27 टाइम, 27 टाइम होगा 27 टाइम। अब देखो आपने हमेशा एक्सपेंड उससे करना जिसमें ज्यादा जीरो है, क्या आसानी होगी उससे, उससे ये आसानी होगी कि आपको सॉल्व करने के लिए कम रहेगा। हाँ तो कॉलम से करें, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कैसा पता चलना चाहिए, क्योंकि 0 इंटू वो जो डिलीट कर दिए बाकी वो साथ में 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, इसलिए आपने हमेशा कोशिश ये करनी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो है, चाहे वो कोई भी रो है या कोई कॉलम है, उससे डिलीट करना है, उससे डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम अलोंग
C1 कर रहे हैं, अलॉन्ग C1 करेंगे तो उसका रो भी चला जाएगा, वो वाला कॉलम भी चला जाएगा, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, ये 0 होगा ना, इसलिए तो 27 इंटू 4 7 को 28 और 4 में 8 तो 10, कितना आया 108, ठीक है। तो ये आया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे को 3a निकालना पड़ेगा पहले, तो 3a निकाले, करें इसको 3 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 303 036 0012, ठीक है, ये ठीक है। तो ये है 3a। अब इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे हम, डिटरमिनेंट का निशान लग जाएगा, ठीक है। और इसको भी अलोंग किसके करेंगे C1 के अलोंग करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है तो ये ठीक रहेगा। तो इसका राइट, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया बस, है ना, 6 3 18 और 3 3 9 1 10, बस ये किया था, गड़बड़, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी इसको कर दिया, वाला दी इसको कर ही रहे हैं जैसे इस तरह किया ना, जबकि ये तो 1 था, यहाँ पे ये तो 1 था, ये मल्टीप्लाई कर दिया वाला, ठीक है ना। तो ये भी बराबर होते हैं, तो कितना आ रहा है ये 3, देखो कहां से निकला है, अगर यहाँ पे 3a हो ना तो हमेशा ध्यान रखना ये 3 रेज़ टू पावर 3 होता है, ठीक है। और पीछे आपने देखा कि 2a था तो यहाँ पे कितना आ रहा था 4, वो 2 रेज़ टू पावर 2 निकल रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट के अंदर जितना होता है ना उसकी पावर, उसकी जो पावर उतनी होती है जितना आपका जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा। अगर आपका डिटरमिनेंट जो है 2 ऑर्डर का होगा तो पावर 2 होगी, 3 का होगा तो पावर कितनी होगी 3 होगी, ठीक है ना। तो ये है इस तरह से इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, तो कोई एक करें इसमें से, कौन सा करें बोलो, कौन सा करें, सेकंड करते हैं, सेकंड करते हैं 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स कुछ बोला नहीं है तो हम इसको a का डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जनरली क्या करेंगे r1 से करते हैं, 1 से क्या आ जाएगा 3 और ये 1 प्लस 6, ये प्लस का 4 आएगा, क्यों माइनस आना ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रो भी गया कॉलम भी गया, तो ये 1 प्लस 4 और प्लस 5, ये बना 3 माइनस 2, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, 21 20 5, ठीक है। तो 20 और 21 हो गया 41 5 46, है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6x, 2 4 5 1 2x 6 4x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x आपने निकालनी है, कहीं ऐसा मत करने लग जाना कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकाली इसको, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है ही नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है कि ये मैट्रिक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिए, 2 is equal to 2x x equal to 1, है ना, 4 is equal to 4 कर दिया तो ठीक ही है, x यहां से भी 1 आ गया, 6 5 11 तो बात ही नहीं पड़ी। तो ऐसे कभी नहीं होगा, डिटरमिनेंट जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे सिंपलीफाई करते हैं ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ये वैसे ही करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 minus 20 is equal to 2x square minus
24 2x स्क्वायर माइनस 24 इसको सॉल्व करो तो कितना बनेगा आपके पास, इसको ले आओ इस तरफ लाएंगे तो ये बन गया माइनस का 18 है ना और ये प्लस का 24 तो ये कितना बचा आपके पास 6 प्लस का है ना तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू प्लस माइनस दो वैल्यू आती है प्लस माइनस अंडर रूट 3 इस तरह x की वैल्यू निकलेगी दो वैल्यू निकली ठीक है ना। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं लगेगी क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है। मुझे लगता है सेकंड पार्ट भी आप कर लोगे। 8 जो है x2 18 x और 6 2 18 6 ये है ना देन x इज इक्वल टू x किसके बराबर आएगा इक्वलिटी नहीं लगानी है तो डिटरमिनेंट लगाना है तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 36 यही आएगा दिस इज इक्वल टू 36 कितना 36 ही आया है तो 0 हो गया तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 36 और x इक्वल टू प्लस माइनस 6 ठीक है ना। तो ये बना आपके पास आंसर इज बी।